बहुत स्वागत है अजय सर हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग सर। आपसे एक आज जानकारी सर, आज हम समझना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन पे, किस तरीके से इन्फ्लेशन काम करता है, क्योंकि हम बार बार बहुत सारे आंकड़े सुनते रहते हैं और जहां हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो किस तरीके से हमारी पूंजी को, और कई बार अब होता यह है कि अब यहाँ तक बहुत सारे, अगर आपने देखा, मुझे नहीं पता कि आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे कितना एक्टिव हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से फिक्स डिपॉजिट की बेइज्जती और बदनामी कर रखी है। और वो कारण ये है, कहते हैं कि अगर आपने इतना पैसा कमाया भी, इतना आपको इंटरेस्ट मिला भी, तो भी इन्फ्लेशन आपके इस पैसे को, इस कमाई को बीट कर देगा, बर्बाद कर देगा। सर, क्या होता है इन्फ्लेशन और कैसे काम करता है? नमस्कार। डेफिनेटली देखिए, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब ये राइज इन कमोडिटी प्राइसेस। तो इसका मतलब कमोडिटी के भाव बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन होना ही है। तो कमोडिटी मार्केट काफी इंपॉर्टेंट, और ज्यादा करके हम ये गलती जरूर करते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमोडिटी के जो भाव बढ़ते हैं वही इन्फ्लेशन है। तो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि जिस ढंग से पैंडेमिक के बाद एकाएक डिमांड में इंप्रूवमेंट आई, सप्लाई डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से पूरे विश्व में हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि यूएस में 30 साल के हाई पे इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, कनाडा में भी 30-40 साल के हाई पे, इंडिया में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 14% का इन्फ्लेशन हमने बनते हुए देखा है। तो इन शॉर्ट, कमोडिटी के प्राइस की जो राइज होती है उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। और मुझे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते क्या है, हम अदर असेट क्लास को ढूंढते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। लेकिन मानिए कि कमोडिटी के भाव बढ़ने का मतलब ये इन्फ्लेशन, तो बेटर आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली कमोडिटी के भाव बढ़ेंगे। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे का अपडेट देता हूँ कि रिसेंटली इन्फ्लेशन हुआ कैसे, और हमने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर मोमेंटम कैसे बना और करेंसी ने उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट किया। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 50 दिनों से जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन, ये एक बड़ा ट्रिगर रहा पोस्ट पैंडेमिक। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले साल हमारी जो इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें 5.5 थी इंडिया की, जो अब बढ़कर 7 के करीब पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं रुपए में भी उसी की वजह से गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी। आप रशिया में देखिए, रशिया में सीपीआई जो पिछले साल 5.8 था, वो 16.7 तक पहुंच गया था। कहीं ना कहीं उनकी भी जो करेंसी है उसमें भी एक सीवियर फॉल आता हुआ दिखाई दिया। हमें जो भी इन्फ्लेशन लेते हैं उसमें 2 चीज में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी का जो इन्फ्लेशन है ये कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स की वजह से तो है ही, बट पावर क्राइसिस की वजह से। आपने सुना भी होगा पिछले साल कोल क्राइसिस, और अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया हो चाहे रशिया, चाहे हम यूरोपियन नेशन की बात करें, सभी जगह पे पावर क्राइसिस का कंसर्न बना हुआ है। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो WPI फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 34.5, मतलब जो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो फ्यूल की वजह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक कंपैरेटिव स्टडी हमने की है पिछले 1 महीने के अंदर, WPI में क्या चेंजेस आया, तो ओवरऑल एब्सोल्यूट चेंज देखेंगे तो 1.44 का ही दिख रहा है। बट इस बीच में अगर आप देखेंगे सीरियल्स के इन्फ्लेशन अगर हम देखें या प्राइस गेन्स की बात करें, तो 2% का रहा है, वीट के अंदर 3% का रहा है, फ्यूल एंड पावर में 3% का रहा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के अंदर करीबन 0.87 का रहा है। नो डाउट वेजिटेबल जनरली हम देखते हैं कि फरवरी मार्च के अंदर अराइवल्स अच्छे रहते हैं हमारे प्रोडक्शन, उसकी वजह से थोड़ा रिलीफ जरूर मिला है। बट अभी भी फूड आर्टिकल्स है या पल्सर्स है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एक्शन पहले ली है उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर मिलता हुआ दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की बात करें, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया ही था कि कमोडिटी मींस इन्फ्लेशन, तो हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से सप्लाई डिस्टर्बेंस हुआ है और डिमांड पोस्ट पैंडेमिक स्टार्ट हुई है, तो वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ मिलकर इन्फ्लेशन हाइक होता हुआ दिख रहा है। जहां पे हमने देखा रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है, रेस्ट्रिक्शंस जो लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सप्लाई को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट की एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटीज लाइक क्रूड, गैस, मेटल्स, एग्री कमोडिटी लाइक वीट, इसकी वजह से हमने काफी बड़ी तेजी बनते हुए देखी है। इनफैक्ट मेटल्स की भी अगर हम बात करें तो एलएमई मेटल इंडेक्स में करीबन 13% का जंप पिछले 2 महीने में हमने बनते हुए देखा, जहां पे एल्यूमिनियम, कॉपर जिसमें 15%, 9% तक की तेजी बनते हुए देखी। हमने स्टील डिमांड अब बढ़ रहा है, उसकी वजह से जिंक के अंदर भी तेजी देखी। इन्वेंट्रीज जो है मल्टी ईयर लो पे पहुंच चुका है। तो इसी के कारणवश इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो हमने 14.55 तक भी होते हुए देखा है। इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है, हम लोग
हाई इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को भी इम्पैक्ट करता है। तो दिस इज द टाइम आप अपने इन्वेस्टर से आपके जो एडवाइजर है उनसे बात करके आप इस चीज को रिवैम्प कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं दो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए दो सिनेरियो होते हैं, हाई इन्फ्लेशन पीरियड एंड लो इन्फ्लेशन पीरियड। जैसे कि हम जानते हैं कि राइट नाउ इज हाई इन्फ्लेशन पीरियड, ऐसे टाइम पे आपको वैल्यू स्टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैल्यू स्टॉक का ब्रांड काफी स्ट्रांग होता है और कस्टमर उस ब्रांड से स्टिक रहते हैं, जिसकी वजह से अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ता भी है तब भी डिमांड जो सेल्स है उसको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। और जब भी लो इन्फ्लेशन पीरियड होता है ऐसे टाइम पे आपको ग्रोथ स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मेटल के स्टॉक्स, एनर्जी सेक्टर्स जो ये शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा बुल रन दिखा सकता है, जबकि आईटी, लॉजिस्टिक एंड कस्टमर सेक्शंस को अगर हम बात करें यहाँ पे हम देखते हैं कि लेस अफेक्टेड रहता है। हाँ, और एक लास्ट है गोल्ड, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि गोल्ड इज अ वेरी गुड डाइवर्सिफायर। तो कभी भी इन्फ्लेशन को अगर आपको हेज करना है तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। इस वक्त अगर हम देखें एमसीएक्स पे या फिजिकल मार्केट में तो गोल्ड 52,000 से 52,500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये जो इन्फ्लेशन है वो जल्द जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, एटलीस्ट इट विल टेक अनदर 1 ईयर टू सेटल डाउन। तो अगले 1 साल का अगर व्यू है आपका तो गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे हमें लगता है कि गोल्ड में 60,000 तक के लेवल, मतलब करंट लेवल से भी अगर हम बात करें तो कम से कम 12 से 15% की तेजी गोल्ड में आ सकती है। तो गोल्ड में आप फ्यूचर्स में ले सकते हैं, ईटीएफ्स के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो एफडी बीट नहीं करेगी लवली जी। गोल्ड या कमोडिटी जो मैं बात कर रहा हूँ इन्फ्लेशन के लिए, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। ठीक है, ये राय है केडिया जी की, और एक ये इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन चीजों को ध्यान रखें, वरना हमारा 100 रुपया आज वो कह रहे हैं कि 15 रुपए कम हो जाएगा अगर हम उसको कुछ नहीं करते हैं और सही जगह निवेश नहीं करते हैं, तो करीब करीब 14% से ऊपर का इन्फ्लेशन है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ कि अगर मैं एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो यही वही है कि अगर मैं आज 100 का नोट अपनी जेब में रख करके और छोड़ देता हूँ तो 1 साल बाद इसकी कीमत या इतने साल बाद उसकी कीमत 14 रुपए कम हो चुकी होगी, और अगर वो मुझे 100 रुपए या उससे और ऊपर ले जाना है तो उसके लिए मेरे को और ज्यादा तेजी से कुछ ऐसे वाली चीजों में निवेश करना चाहिए जो आपने सेक्टर्स बताए इंक्लूडिंग गोल्ड, जिसके अंदर में वही एक तरीका है कि मैं बीट कर सकूं इन्फ्लेशन को और अपने पैसे की कीमत को बनाए रखूं और बढ़ा के रखूं। ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। इसमें एक चीज ये भी देखा है कि अदर एसेट क्लास का भी जानकारी आपको होना चाहिए। कैपिटल मार्केट जैसे जो पिछले 5-6 सालों में जंप लिया है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जहां पे हम देखते हैं 12,500 करोड़ की एसआईपी बुक हो गई है। तो आप इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। वैसे कमोडिटी के अंदर डायरेक्ट आप सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अदर देन एफडी प्रोडक्ट आपको देखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। इसके लिए कैपिटल मार्केट या कमोडिटी एज ए एसेट क्लास अब आ चुका है, दोनों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। तो ये बढ़िया राय, समझदारी से किस तरीके से हम अपने पैसे की कीमत को बनाए रख सकते हैं और बढ़ाए रख सकते हैं, इसके लिए अजय जी ने हमें बता दिया। और केवल इक्विटी मार्केट पे ही नहीं, और भी एसेट क्लास हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है, जिसमें कमोडिटी, और कमोडिटीज के अंदर में कौन से वाली कमोडिटीज जहां की आप निवेशित रह करके आप बीट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, क्योंकि ये एक रेस है। एक तरफ पैसे की कीमत नीचे गिरती जा रही है और दूसरी तरफ आपको अपनी पूंजी को बढ़ाना है निवेश और ट्रेड करके और आगे बढ़ाना है। इस रेस के अंदर में आपको जीतना ही पड़ेगा, वरना आपका पैसा जो आपने कमाया हुआ है वो भी डिग्रेड हो जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिप्रिशिएट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए और हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच।